साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें, क्योंकि श्रावण मास लग गया है तो प्रकृति और पर्यावरण जलवायु संरक्षण का तो माह है ही। और भाई हमारा चैनल तो इस मामले में जागरूक रहता ही है और आप सबको जागरूक करना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है हमारे चैनल का। कि मैं तो चाहता हूँ कि प्रत्येक विश्व का, देश का, राज्य का, गांव का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा पर्यावरण प्रदूषण और को दूर करने में और पर्यावरण को अच्छा करने में अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए और जागरूक रहे और उनके बारे में जानकारी रहे। अच्छा, आप थोड़ा सा आध्यात्मिक चर्चा भी कर ली जाए, क्योंकि श्रावण मास लग गया है और आध्यात्मिक चर्चा ना हो तो ये भी तो गलत है। एक बड़ी फिल्म बनी है और बड़ी चर्चा है उसकी भारत में कई सालों से कि भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाया जाता है। भाई अगर इस पे श्रावण मास में अगर पर चर्चा हम ना करें और अगर ना समझाएं तो ये एक भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी, पूरे समाज में एक भ्रम पैदा हो जाएगा और संशय पैदा हो जाएगा। और जहाँ संशय होता है वहाँ फिर कोई काम सफल नहीं होता। जिस काम में भी आप संशय पैदा करते हैं, तो इसमें बताइए हमारे फिल्मकारों ने पूरे भारत की जनता को संशय पैदा कर दिया कि आप भगवान शिव में दूध चढ़ा के आप बर्बाद करते हैं, इसको गरीबों में बांट दो। अच्छा, तो मैंने सोचा कि पूरे श्रावण मास में प्रतिदिन मैं भगवान शिव के ऊपर जो प्रकृति की चीज़ें अर्पित की जाती हैं उन्हीं पर आपसे कुछ ना कुछ वार्ता ज़रूर करूँगा, जिससे कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो और लोगों का मैं भ्रम भी तोड़ सकूँ कि शिव नहीं, शिव को कहिए विज्ञान। और किसका? प्रकृति का, खेती का, भूमि को उपजाऊ बनाने का। और ये एक सेंटर है, सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसको आखिर मिट्टी को हम उपजाऊ कैसे बनाएंगे। देखिए, अच्छा अब फिल्म वालों पे हम कटाक्ष क्यों कर रहे हैं। देखिए सुंदर कांड में भाई विभीषण जी भी रावण के भाई थे, तो योग्यता में कम थोड़े थे, वो योग्य थे और ये पूरा संचालन करते थे लंका का। रावण ने खुद कहा कि विभीषण जो यहाँ राज्य चलाता था अब वहाँ वनवासियों के पास चला गया है। देखिए अगर हम ये बात नहीं कहेंगे तो फिर हमारे भाव को आप नहीं समझेंगे, भाव को समझिए। तो रावण विभीषण जब हनुमान जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि सुनो पवन सत रहन हमारी, जिम दस नन महु जीभ विचारी, तात कभू मुहि जाने अनाथा, करिहै कृपा भानुकुल नाथा, तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही, अब मुहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो उन्होंने क्या है कि हमारा तो तामस शरीर है, मतलब जब हमारा तामस शरीर है तो हम अच्छे विचार, सकारात्मक विचार हमारे मन में कैसे आ सकते हैं हनुमान जी, हमको ये तो बताइए। तो भाई फिल्मकारों, आप लोग तामसी हो। सत्य बात तो ये है कि आपके रग रग में तामस भरा हुआ है और उसी सोच को आप लेके चलते हो। आप विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हो। आप जिस दिन विज्ञान को समझ लोगे, आपने कभी खेती की है? आपको ये मालूम है कि ज़मीन को उपजाऊ कैसे बनाया जाता है? हैं? आप बताओ ना। आपने इतनी बड़ी फिल्म बना के पूरे देश में भ्रम पैदा कर दिया, जो निःशुल्क और निस्वार्थ होकर प्रकृति की सेवा कर रहे हैं। भगवान को तो आप जो है अपने हृदय में रखिए, भगवान तो हृदय में रखने वाली चीज़ है। अरे ये बताओ हमारे महान मानवों कि आप एक मिट्टी को ऊर्जावान कैसे बनाओगे। आए ना वो कौन सा हीरो है, हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं उसका, और जो डायरेक्टर है फिल्म का, आए हमारे सामने बात करे इस महान विषय का। ये दुनिया का सबसे महानतम विषय है जिस पे अरबों रुपए रोज़ खर्च किए जा रहे हैं, अरबों। और बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री बैठ के गोष्ठी कर रहे हैं। वो 1 फीट ज़मीन को अच्छा नहीं बना सकते पूरी दुनिया की। और जहाँ शिवालय होगा, जहाँ भगवान शिव का स्थान होगा, वो 1 फीट नहीं, रोज़ 10 फीट ज़मीन को उपजाऊ बनाते हैं अपने आप। ऐसी क्रिया है, ऐसी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई ठेकेदार सनातन और हिंदू ही हैं। ये तो कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए जो इस पृथ्वी पर है। इस पृथ्वी के ऋणी हैं सब। ये तो भाई अगर हम कहेंगे तो ये हो जाए कि ये तो हिंदू है, बकता है। बकते नहीं हैं हम।
ये अभी कुछ दिनों के बाद आपको नज़र आने लगेगा इसी पृथ्वी पर ही। जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी आएंगी वो एक एक पेड़ को लगाएंगी, एक एक जानवर को सुरक्षित रखेंगी। गाय तो बहुत बड़ी, गाय तो रजिस्टर्ड होगी पूरे वर्ल्ड में, देख लेना अभी आप, हमारी बात देख लेना कितनी सही निकलती है आगे चल के। एक एक गाय रजिस्टर्ड होगी और उसका गोबर रजिस्टर्ड होगा कि इसका गोबर फला संस्था फला कंपनी ही लेगी, तुम दूसरे को भी नहीं दे सकते। देखते चलो अभी इसी दुनिया में, क्योंकि भाई मना करने से तो कोई मान नहीं रहा है। और जिस तरह से गौवंश का जो है समापन हो रहा है, उसमें तो बड़े बड़े जागरूक बुद्धिजीवी लोग लगे हुए हैं जो गाय माता को जानवर तक कह दे रहे हैं। बताइए, जिनको हम लोग इतनी श्रद्धा और इतने उसके साथ आदर के साथ देखते हैं, वो गाय माता को जानवर कह रहे हैं। अरे कम से कम आप किसी व्यक्ति के विश्वास को ठेस तो मत पहुंचाओ, इतना तो करो भाई। आप इतने बड़े आप पद पे पहुंचे हो, पूरी जनता आपको पूछती है देश की, एक भगवान के दूत के रूप में, तो किसी के उसको तो मत करो आप। ये तो हम भी जानते हैं कि हाँ गाय जानवर है, कौन नहीं जानता है। आदिकाल से राजा पृथु थे, वो भी जानते थे, सभी लोग जानते जानते हैं। लेकिन फिर भी वेदों से लेके और आज तक जो भी ग्रंथ हैं उसमें गाय की ही महिमा मंडित है। इसलिए कि 1 फीट ज़मीन को पूरी दुनिया के वैज्ञानिक अगर लग जाएं तो शुद्ध नहीं कर सकते, लेकिन एक गाय अगर 10 फीट ज़मीन में घेर के वो बैठ गई तो वो ज़मीन शुद्ध नहीं, वो ऊर्जावान हो जाएगी और उसी में गेहूँ पैदा होगा, उसी में चना पैदा होगा, और वही जो है गरीब आदमी खाएगा। फिल्मकारों, हीरो, ये बताओ कि तुमने 10 आदमियों को आज तक दूध पिलाया है? करोड़ों रुपया कमा रहे हो फिल्मों से, 10 आदमी, गरीब आदमी को अगर तुमने दूध पिलाया हो तो मैं आपकी बात को सत्य मान लूँ। लेकिन ये भारत में यहाँ तो कोई बोल ही नहीं रहा, सब भेड़ चाल है। अरे भाई, आपको जवाब देना चाहिए। जवाब इसमें वही व्यक्ति दे पाएगा जो खेती कर रहा है, जो ग्रंथों को पढ़ रहा है, और जो नए विचार रख रहा है, और जो ये देख रहा है कि ये ज़मीन कैसे अनुपजाऊ किसान लोग बना रहे हैं और हमारे वैज्ञानिक बना रहे हैं पेस्टिसाइड और रसायनों के द्वारा। इस ज़मीन को कैसे अनुपजाऊ बना दिया, खेत को कैसे बंजर बनाया जाता है, ये आज के वैज्ञानिकों से सीखो। और अगर वो वाले वैज्ञानिकों से खेती गाय माँ है, अगर उनसे सीखोगे तो फिर जो कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी, वो आज भी सोने की चिड़िया बन जाएगी, बशर्ते। तो चलिए, अब ज़्यादा लंबा विषय नहीं करना है, इतना ही बहुत हो गया आज का। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि पेड़ पौधे अपने घर में, गमले में, क्यारी में, बागवानी में अवश्य लगाइए, उनसे जुड़िए, बच्चों को उत्साहित करिए, उनको भी जोड़िए, क्योंकि आगे जो जलवायु परिवर्तन का दंश आ रहा है उससे सबको लड़ना पड़ेगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे देश के नागरिक पूरे विश्व के लिए आदर्श बने। चलिए, श्रावण मास पे भगवान शिव की जय जयकार हो, ऐसी हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है। सबका अपना अपना विश्वास है, सबकी श्रद्धा है, सब लोग जय जयकार करें परम शक्ति के। जय हो। अच्छा, कबीरदास जी की महिमा किस बात में है? कबीरदास जी की महिमा इस बात में है कि वो समालोचक हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े समालोचक अगर कोई हैं तो कबीर हैं। अच्छा, अब हमने फिल्मकारों को तो सुना दी, हम अपने कथावाचक और आचार्यों को भी तो सुनाना हमारा फ़र्ज़ है। हम उनके इस मामले में, कई बच्चों ने उनसे प्रश्न किए कि भगवान शिव को दूध क्यों चढ़ाते हैं, तो वो कहते हैं कि वो तो हमारे पिता हैं, भगवान शिव हमारे पिता हैं और पितामह हैं, इस कारण हम श्रद्धा से उनको दूध चढ़ाते हैं और बस बात को समाप्त कर देते हैं। आज तक मैंने किसी कथाकार को, किसी आचार्य को वैज्ञानिक तथ्य बताते हुए नहीं देखा। मुझे घोर निराशा होती है जब मैं सुनता हूँ उन महान पंडित जी को जो कम से कम टीका लगाते हैं माथे में 10 ग्राम चंदन का, लेकिन वो इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य को कोई नहीं बता पाया। वैज्ञानिक तथ्य को तो वो बता पाएगा जो मिट्टी के साथ केंचुआ बना होगा, जिसने मिट्टी को अपने रग रग से
कुचला होगा, रग रग से जाना होगा, वो इस महान तथ्य को बता सकता है कि वास्तव में भगवान शिव ईश्वर तो हृदय के लिए हैं, लेकिन वो इस पृथ्वी और इस ब्रह्मांड के लिए महान वैज्ञानिक हैं। चलिए आज श्रावण मास पे हम उनके हर गांव में, हर घर में उनका स्थान बनाइए। वो वही समझ लीजिए कि मिट्टी के ऊर्जावान बनाने के सबसे बड़े केंद्र बिंदु हैं, ये कहिए आप। अब तो रोज़ परिचर्चा होगी ना, तो फिर रोज़ हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे। आखिर बेल के पत्ते में क्या तत्व है कि हम बेल का पत्ता ही भगवान शिव को चढ़ाते हैं? कोई वैज्ञानिक बता दे आके कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, बेल का पत्ता ही क्यों चढ़ाते हैं? कोई कथाकार बता दे, हम तो चैलेंज दे रहे हैं, और कमेंट में हमें बता दीजिए। ऐसा नहीं है, हम भावेश में नहीं बोल रहे हैं, हम गांव के लोगों के पास गए हैं, हम उन किसानों के पास गए हैं जो अब इस दुनिया में छोड़ के चले गए, उनसे हमने उनके पैर दबाए हैं, फिर हमने उनसे इन तत्वों को पूछा है कि आखिर बेल का पत्ता ही क्यों चढ़ाते, और सब आम का पत्ता क्यों नहीं चढ़ा देते भगवान शिव पे, नीम का पत्ता क्यों नहीं चढ़ा देते, आखिर बेल का ही पत्ता क्यों चढ़ाते? भाई बरगद का भी पत्ता चढ़ा दें और पीपल का भी पत्ता चढ़ा दें, बेल और समी का ही पत्ता क्यों चढ़ाते हैं? अरे कभी सोचो तो भाई इस बात पे। और आज से नहीं, हजारों हजारों सालों से चढ़ाते चले आ रहे हैं। अच्छा, और पूरी दुनिया में जितने भी हैं उन्हें सिर्फ भारत ही सोने की चिड़िया दिखाई देता है। अच्छा, भारत में कोई ना कोई तो बात होगी, बस भारत में एक ही बात है कि भारत में 12 ज्योतिष शिवलिंग हैं हर बराबर की दूरी पर, और हर घर हर गांव में एक भगवान शिव विराजमान है। वही है सोने की चिड़िया की असली जड़। हे फिल्मकारों, हे कथाकारों, इस चीज़ को ज़रा आज से सुन लो, और अब आगे से हमारे पूरी वीडियो सुनना सावन वाली, और फिर अब इस वैज्ञानिक तथ्य को बताना बच्चों को। वो बातें मत बताओ, वो तो पितामह हैं ही, इसमें क्या दो राह है, वो तो दुनिया के पितामह हैं। लेकिन जब कोई मानेगा तब आपकी बात, कौन मान रहा है? लेकिन विज्ञान को तो सब मानना पड़ेगा ना। विज्ञान के बगैर माने तो काम चलेगा नहीं। सूर्य तो पूर्व में ही उगता है तो वो सूर्य में वहीं उगेगा ना, वो आदिकाल से उगता चला आ रहा है, आज भी उगेगा। हमारे बच्चे भी आके देखेंगे, और हमारे बच्चे के बच्चे देखेंगे, वो भी देखेंगे कि पूर्व में ही उग रहा है, और इसी कोण पे ही उग रहा है। जो कोण उसका आज की तारीख में निर्धारित है, वो उसी कोण पे ही निकलेगा, उसको कोई टस से मस नहीं कर सकता। किसी वैज्ञानिक कौन है? अरे वैज्ञानिक हैं कौन? वैज्ञानिक तो एक कण के बराबर हैं। वो देख सकते हैं कि हाँ इस कोण पे आज सूर्य होगा, लेकिन उसकी गति को थोड़ी कोई रोक पाया, ना रोक सकता है कोई। तो चलिए साहब, श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस देश को, अपने गांव को, अपने घर को हरा भरा रखिए, और जागृत रखिए, ऊर्जावान रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहिए। कुछ आवेश में आके या भावेश में कुछ शब्द अगर निकल गए हों तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, लेकिन फॉरवर्ड करिए और जागरूक रहिए और विज्ञान से जुड़िए।